की बात पहुंच गई। क्या भाई? अरे यही आपके पिताजी ने थोड़ी समझदारी की होती, अगर यार एक ब्याह करते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। वो तो आपके पिता ने 3 ब्याह किया और तभी तो दर आप मारे मारे फिर रहे हो। अगर एक करते महाराज तो ये झंझट ना होता। मुझे लगता है कि अपना झगड़ा मेरे घर लगाने आ गए। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। खबरदार, मेरे पिताजी का मजाक बनाता। उसने कहा भगवान की ओर देखकर, लगता है कि छोटे सरकार थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। मैंने सत्य बात बोल दिया और छोटे सरकार को क्रोध आ गया। महाराज देखो, भगवान ने कहा भाई मैंने कह दिया ना, तेरी नाव बिगड़ेगी नहीं, यकीन कर। बिना चरण धोए तू मुझे पार कर। थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, नीचे सर करके बोला महाराज बात कुछ ऐसी है, चलो अगर ये मेरी पत्नी बनती तो भी मैं आपके लिए थोड़ा कष्ट सहन कर लेता, लेकिन अब बात समझ में आया कि आपकी चरण धूली पड़े तो ये पत्नी बनेगी, लेकिन मेरी नहीं, किसी और की बनेगी। मेरी बनती तो फिर भी मैं जैसे तैसे गुजर बसर करता, पुरानी वाली को घर पे छोड़ देता और इस नई वाली को अपने साथ रखता। लेकिन महाराज आपकी चरण धूली जिस पर पड़े वो साधारण व्यक्ति की पत्नी भी तो नहीं बनती ना, वो तो ऋषि की पत्नी बनती है महाराज। तो बिना चरण धोए आपको बिठाऊं और ये ऋषि पत्नी अगर बन गई तो फिर चूंकि नाव मेरी है तो मेरा इसका रिश्ता बाप बेटी का हो जाए। अब हर बाप अपने बेटी को त्योहारों पे कुछ ना कुछ देता है, मुझे भी देना पड़ेगा, लेकिन ये बनेगी ऋषि पत्नी और मैं ठहरा अछूत जाति का। तो महाराज मेरे यहाँ का ये पका पकाया तो खाएगी नहीं, मुझे कच्चा आटा दाल चावल साग भाजी देना पड़ेगा। और उसमें भी महाराज कहीं गड़बड़ी हो गई तो श्राप देकर पूरे परिवार को जलाए अलग से देगी। इसलिए महाराज हाथ जोड़ूं, मैं अपने पांव अपने आप कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा महाराज, क्योंकि तरमियो मुनि घरनी होई जाई, तरमियो मुनि घरनी होई जाई, आके परली मोरी नाम उड़ाई, आके परली मोरी नाम उड़ाई, आके परली मोरी नाम उड़ाई, आके परली मोरी नाम उड़ाई। जो प्रभु पार अवसिका चाहूं, जो प्रभु पार अवसिका चाहूं, वही पद पदुम अखरन कहाऊं, वही पद पदुम अखरन कहाऊं। जो प्रभु पार अवसिका चाहूं, जो प्रभु पार अवसिका महाराज आपस में सलाह कर लो, अगर राजी राजी धुलवाना है धुलवा लो, और नहीं धुलवाना है सरकार तो हम आपको एक रास्ता बता देते हैं, वहां से पैदल भी आप गंगा पार कर सकते हैं। केवट कहता यही घाट ते थोड़िक दूर यह कटिलो जल था दुखियों जो। इस घाट से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो गंगा में पानी थोड़ा कम है, कमर भर जल है। सीता मैया को कंधे पे बिठाए लो, दोनों भाई आराम से पार कर जाओ गंगा। जैसे इतना कहा तो एकदम गंगा जी क्रोध में भर गए। गंगा जी ने डांट करके धीरे से केवट, चुप मल्ला, अकल नहीं, जानता है कौन?
अखिल ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत की नियंता, परात्पर ब्रह्म परमात्मा है। अगर ये मुझे आज्ञा करेंगे गंगे सूख जाओ, तो इनकी आज्ञा का मुझे पालन करना पड़ेगा, मैं सूख जाऊंगी। ये पैदल ही गंगा पार कर जाएंगे और तेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। ऐसे बेतुकी बेढंगी बातें भगवान से कर रहा है। केवट ने कहा, माँ आप बीच में मत आइए, मुझे अपने मन की करवा लेने दीजिए, मैं समझ गया, मैं पहचान गया हूँ ये कौन है। आप बीच में मत आओ, मुझे मेरे मन की करवा लेने दो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा का निर्माण करने आए हैं, ये अमर्यादा का आदेश कभी नहीं देंगे। गंगा को सुखा देना तो अमर्यादा है और ऐसा काम ये कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये घाटों का निर्माण करने आए हैं, ये अवघट नहीं जा सकते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गंगा जी ने कहा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। केवट ने कहा सरकार देख लो, आपस में बात कर लो तीनों, और मैं बैठा हूं, अगर राजी होगी तो बता देना कि भाई केवट पांव धोले मुझे पार कर दे। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, अगर अवश्य पार जाना चाहते हैं मोहि पद पदुम पखारन कहो। मैंने बहुत बार कह दिया कि धुलवा लो, अब नहीं कहूंगा, बापई को कहना पड़ेगा। अकड़ दिखा रहा है, अब नहीं कहूंगा, बापई को कहना पड़ेगा। ये कह करके अपना नीचे देखने लगा, फिर सर उठाया। सरकार एक बात और कह दूं, आप सोचो कि थोड़ा दबाव बनाऊंगा और ये बिना चरण धोए पार कर देगा। नहीं सरकार, मैं आपके पिता दशरथ जी की कसम खाता हूं, पांव धुलवाओगे नहीं तो मैं आपको पार नहीं करूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची का। जैसे इतना कहा तो लक्ष्मण जी तो बड़ी देर से तिलमिला रहे थे क्रोध में, और अब लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ कि कभी मेरे पिता का मजाक बनाता, कभी मेरे पिता की सौगंध खाता है। लक्ष्मण जी ने तर्कस से तीर निकाला, केवट को दिखाया, खबरदार, इतनी देर से मैं सुन रहा हूं तेरी बेढंगी बातें, तू कौन होता है मेरे पिता की सौगंध खाने वाला, मार दूंगा। तीर दिखाया, और जैसे लक्ष्मण जी ने तीर दिखाया तो केवट हंसने लगा। लक्ष्मण काल के प्रतीक हैं, निष्काम भक्त भगवान का काल के बाण को देख करके हंस पड़ता है। केवट ने फिर भगवान की ओर देखा, सरकार ये छोटे भैया थोड़ा क्रोधी ज्यादा लग रहे हैं, देखो ना मुझे बाण दिखा रहे हैं। अच्छा महाराज एक बात बताओ, मांगने आए हो कि डकैती डालने आए हो? भगवान ने कहा मैं तुझे डकैत लग रहा हूं? अरे भैया मांगने आया हूं। वैसे महाराज आप लोगों को मांगना नहीं आता है, अरे हाथ जोड़ करके मांगा जाता है, और हाथ आप लोग जोड़ नहीं रहे हो। आपके छोटे भाई तीर दिखा रहे हैं, महाराज हथियार दिखा करके तो डकैती डाली जाती। ये सोचते हैं कि हथियार दिखाऊंगा केवट डर जाएगा और बिना पांव धोए नौका पर बिठा कर पार कर देगा। लेकिन सरकार हम डरने वाले नहीं, हम मौत से काहे को डर। महाराज सुनो, अगर लक्ष्मण जी ने मुझे मार दिया तो मेरे जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। क्या बिगड़ी बन जाएगी? केवट कहता है सरकार लोगों की हड्डियां ही मरने पर गंगा में आती हैं, और हमारा सारा जीवन गंगा में ही बीता है, और आज मरूंगा तो गंगा के तट पर मरूंगा, भगवान के भाई के हाथों मरूंगा। और सरकार जब मैं मर जाऊंगा ये खबर मेरी पत्नी तक पहुंचेगी तो महाराज मेरी पत्नी आएगी श्रृंगार उजाड़ कर आपके चरणों में दहाड़ मार मार कर पछाड़ खा खा के रोएगी, तब आपको दया आएगी, क्योंकि आप दया निधान हैं। महाराज मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, कंधा देने लायक है नहीं, तो आप दोनों भाई मेरे अर्थी में कंधा लगाओ, शमशान ले जाओ, मेरी चिता जलाओगे, और 13 दिन हमारे गांव में रुककर हमारी 13वीं करोगे।
तब कहीं आगे जा पाओगे और मेरे जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी अगर लक्ष्मण जी ने मुझे मार दिया। मेरा अगला जन्म आपके कुल में रघुवंश में होगा। मैं तो चाहता हूं लक्ष्मण जी अभी इसी समय मुझे मार डालें। जैसे इतना केवट ने कहा, लक्ष्मण जी ने सुना कि इसको मारूं, फिर इसके अर्थी में कंधा लगाऊं, फिर चिता जलाऊं, फिर तेरवी करूं। लक्ष्मण जी को लगा बाप रे, तो बड़ा बवाल करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने जहां से तीर निकाला था वापस तरकस में डाल लिया और बाबा जी ने लिख दिया, बरु तीर मारहूं लखन जब लगी ना पाए पखारी हो, बरु तीर मारहूं लखन जब लगी ना पाए पखारी हो, तब लगी ना तुलसी दास नाथ निपाल काल उतारी हो, तब लगी ना तुलसी केवट तो ये सब बोल गया, लेकिन सुनने वाले भगवान की क्या दशा हुई। तो मानसकार कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट की जो भाषा है, जो वाणी है केवट की, वो अटपटी लेकिन है प्रेम में सनी हुई। सुन केवट के बैन कैसी वाणी है। तुलसी जी कहते हैं प्रेम लपेटे अटपटे, है प्रेम में सनी हुई, लेकिन देहाती है बेचारा, सो अटपटी भाषा बोल रहा है। भाषा केवट की अच्छी नहीं, लेकिन केवट के भाव बड़े अच्छे हैं साहब। कई लोगों के भाव अच्छे होते हैं, भाषा थोड़ी अच्छी नहीं हो। हमारे बिल्कुल ठीक सामने एक हरियाणा के चौधरी परिवार अभी कुछ दिन हुए तो आकर निवास करने लगे, रहते हैं। बड़े अच्छे परिवार, बहुत अच्छे। अब माता जी हैं, वो अक्सर हमें देखती हैं खड़ा तो आ जाती हैं हमारे पास और कहती हैं बता के खाएगा। अब कितनी, अब भाषा तो अटपटी लेकिन है ना प्रेम में सनी हुई। कहते बता के खाएगा, दूध लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, बहुत 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 अच्छी, बड़ी सेवा करती है। तो ऐसे ही केवट गांव का है ना। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो ये अटपटी भाषा सरकार ने सुनी तो सरकार की दशा क्या हुई। मानसकार कहते बिहसे करुणा ऐन, सरकार ठहाका मारकर हंसने लगे। भाषा ऐसी बोल रहा, भगवान ठहाका मारकर हंस पड़े। ध्यान दीजिएगा, राम जी पहली बार और अंतिम बार ठहाका मारकर हंसे नहीं। राम जी मुस्कुराते हैं, ठहाका मारकर नहीं हंसते। मन बिहसे रघुवंश मणि, मन मुस्काए राम कुल भानुकुल भानु, मुस्कुराते हैं राम जी। लेकिन पहली बार और अंतिम बार ठहाका मारकर राम जी हंस पड़े। केवट सीता मैया को अच्छा लगा। क्यों? अभी राम जी अयोध्या से चले थे तो प्रजा की, पिता की, माताओं की याद आ रही थी, थोड़ा उदास थे। लेकिन केवट ने उटपटांग भाषा बोल करके राम जी के उदासी को तोड़ दिया, राम जी को हंसा दिया। अच्छा, कोई पति हंसे तो लगभग 99% पत्नियों को बड़ा अच्छा लगता है जब पति हंसता है। तो हाँ, एक होती हैं 1% ऐसी भी पाई जाती हैं पत्नियां कि पति का हंसना नहीं देख पाती। पति हंसे तो उनको पता नहीं क्यों चिढ़ सी होती है, जलन सी होती है। खुद हंसे तो कोई बात नहीं, लेकिन पति हंस पड़े तो दिक्कत होती है।
लेकिन 99% ऐसी हैं कि पति हंसे तो उनको बहुत प्रसन्नता होती, देख करके आनंद में भर जाती हैं कि आज तो हंस रहे हैं, बड़ी राजी होती हैं। तो ऐसे सीता जी ने जब राम जी को हंसते देखा तो बड़ी राजी हुई और केवट की ओर देखा, मानो देख करके कह दिया कि तूने ठीक किया, इनको हंसा दिया। और हमारे विद्वान लोग कहते हैं, यहाँ लिखा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन, भगवान हंसे। लेकिन आगे लिखा है चितई जानकी, फिर लिखा है लखन तन। चितई जानकी, फिर कामा, फिर लिखा है लखन तन। तो अब कुछ महात्मा कहते हैं कि सीता जी की ओर देखकर हंसे राम जी, तो कुछ महात्मा कहते हैं लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, तो कुछ महात्मा कहते हैं नहीं नहीं दोनों की ओर देखकर हंसे। अब कुछ अभिप्राय यहाँ संतों का ले लेते हैं। पहला अभिप्राय महात्मा लोग देते हैं कि भगवान सीता जी की ओर देखकर हंसे। क्यों? बोले सीता जी से विनोद कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान अकेले हंस रहे थे, लक्ष्मण सीता तो हंस नहीं रहे थे, तो विनोद कर रहे हैं कि हम हंस रहे हैं तो तुम दोनों क्यों नहीं हंस रहे हो, तुम भी हंसो। विनोद के भाव में है भगवान, सीता जी की ओर देखकर हंस रहे हैं। मानो सीता जी को कहा भगवान ने कि सीते, जो मेरे पांव धोता है मुझे कुछ ना कुछ देता है। पहला कारण हंसने का सीता जी से कह रहे हैं, जो मेरे पांव धोता है मुझे कुछ ना कुछ देता है। सबसे पहले राजा बलि ने मेरा पांव धोया, उसने मुझे पृथ्वी दिया। फिर दूसरी बार तुम्हारे पिता ने मेरा पांव धोया, उन्होंने तुमको मुझे दे दिया। अब ये तीसरी बार केवट धोना चाहता है, लेकिन ये देगा कुछ नहीं, ये तो मुफ्त में धोएगा। अब बताओ धुलवाऊं या ना धुलवाऊं, इसलिए हंसे। तो एक संत कहते हैं कि नहीं, विनोद कर रहे हैं सीता जी से, मजाक कर रहे हैं इसलिए हंसे। क्या मजाक कर रहे हैं? भगवान सीता जी से कह रहे हैं कि जो मेरे पांव धोता है मुझे स्त्री ही देता है, नारी ही देता है। सबसे पहले राजा बलि ने मेरा पांव धोया, उसने पृथ्वी दिया, और पृथ्वी स्त्री है। फिर दोबारा तुम्हारे पिता ने मेरा पांव धोया, उन्होंने तुमको दिया, तुम स्त्री हो। अब तीसरी बार केवट मेरा पांव धोने जा रहा है। अगर ये भी कोई स्त्री हमको दे दे तो सौतिया डाह में हमसे झगड़ा मत करना, थोड़ा अपने साथ एडजस्ट कर लेना, कहीं लड़ाई झगड़ा चालू कर दो। विनोद कर रहे हैं सीता जी से, इसलिए सीता की ओर देखकर हंसे। तीसरा भाव महात्मा लोग देते हैं कि नहीं, लखन तन, लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। मेरे भाई बहन, जन्म के साथ ही लक्ष्मण जी की प्रीति भगवान से हो गई। लक्ष्मण जी कभी भी सुमित्रा अम्बा के गोद में नहीं सोए। लक्ष्मण जी राम के चरण में सोया करते थे। राम जी के दाहिने पांव का अंगूठा लक्ष्मण के मुंह में डाल दिया जाता था, चूसते रहते थे, सोते रहते थे। अगर राम जी करवट लें, लक्ष्मण के मुंह से पांव का अंगूठा निकले तो रो रो कर सारे राज परिवार को जगा देते थे, और फिर लक्ष्मण जी के मुंह में भगवान के चरण का अंगूठा देना पड़ता था, तो लक्ष्मण जी सो पाते थे। आज केवट दोनों चरण मांग रहा है तो भगवान को बचपन की बात याद आई, इसलिए लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे कि भाई, एक अंगूठे के पीछे रो रो कर पूरे राज परिवार को तू जगाता था रात में, और यहाँ तेरे सामने केवट दोनों चरण मेरे मांग रहा है धोने के लिए, बता दूं या ना दूं, इसलिए हंसे। तो चौथा अभिप्राय हमारे महात्मा लोग देते हैं, राम जी सामूहिक रूप से हंसे, दोनों की ओर देखकर। दोनों की ओर देखकर क्यों हंसे? तो आपने कथा सुना होगा, विवाह से पहले भगवान श्री राम के दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। अब विवाह हो गया, सीता जी आ गई, सो सीता जी करने लगी। अब लक्ष्मण जी को सेवा का मौका न मिले और लक्ष्मण जी बड़े उदास रहने लगे, पीले पड़ गए, एकदम चिंता में रहने लगे कि हाय, मेरे जीवन से भगवान के चरण की सेवा चली गई। बात भी ठीक है, भक्त के जीवन से भगवान की सेवा छूट जाए, यही भक्त सबसे बड़ा दुख मानता। तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी रहने लगे।
आज कनक भवन के बाहर भगवान बैठे थे, लक्ष्मण जी वहीं से निकल रहे थे, तो भगवान ने देखा है कि तो पीला हो गया, एकदम कमजोर पड़ गया। आवाज लगाई, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर प्रणाम किया, नीचे सर करके खड़े हो। लक्ष्मण क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना? लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। बीमार रहते हो क्या? क्या हालत बना लिया आपने, क्या हो गया तुझे? बोले महाराज अभी तो इतना ही हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा प्राणांत हो जाएगा, समय नजदीक। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, बात क्या है? बोले महाराज आपको पता नहीं। अरे बता तो। महाराज आपके चरणों की सेवा छूट गई, अब इससे बड़ा कोई दुख और हो सकता है मेरे जीवन का? लेकिन मैंने कब कहा कि तू मेरे चरणों की सेवा न कर? बोले आपने कहा तो नहीं, लेकिन माँ दोनों चरणों की सेवा करती रहती है, मैं आकर देखता हूं, मुझे कहती ही नहीं कि भाई आ तू भी सेवा कर ले, अकेली करती रहती है। तो भगवान ने कहा कि देख भाई अब वो मेरी पत्नी है, और पत्नी का तो पति के चरणों पर अधिकार होता। समझ रहे हैं ना आप सब? पति के चरणों पर आपका अधिकार है, इसलिए पति के थोड़े चरण दबाया करो। कभी वो फुर्सत में है तो नाखून बढ़ गए हैं, काट दिया करो। थोड़ा चरणों में कुछ मैल आदि है तो छुड़ा दिया करो, धो दिया करो। आजकल की पत्नी तो दूसरे को कह देती, जरा जरा इनके नाखून काट दो, जरा जरा इनके पाँव की मैल उतार दो। क्या जमाना था। तो कहा कि उसका अधिकार है मेरे चरण पर, मैं कर क्या सकता हूं? लक्ष्मण जी ने कहा चलो कुछ नहीं कर सकते सरकार, लेकिन इतना तो जरूर आप करना, मेरी मृत्यु ही हो जाए ना तो मेरी चिता में अग्निदान आप करना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो मुझे आत्म शांति मिले। भगवान ने कहा चुप, कैसी बातें बोलता। लेकिन भगवान को लगा ये हठी तो है, अगर मेरे चरण की सेवा न मिली और कहीं कुछ ऐसा हो गया तो क्या हो? भगवान ने कहा लक्ष्मण सुन, मैं तुझे उपाय बताता हूं, मेरे चरण की सेवा तुझे मिल जाएगी, मुझे बीच में आना नहीं पड़ेगा। बोले महाराज उपाय जल्दी बताओ। बोले देखो हमारे रघुवंश की ये रीति है कि पहली होली जब आती है तो देवर भाभी दोनों मिलकर होली खेलते हैं, और होली के शाम को भाभियां अपने देवरों को भेंट उपहार देती हैं। तो इस बार तो पहली होली है तुम्हारी सीता की, तो जब होली आए तो शत्रुघ्न भरत और तुम तीनों होली खेलोगे सीता के साथ, और शाम को जब सीता उपहार देने के लिए बुलावे और पूछे कि भैया क्या उपहार चाहिए, तब कह देना भगवान के चरण चाहिए। अब वो वचनबद्ध रहेगी, उसे तुम्हें मिल जाएगा, मुझे बीच में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुन, कहीं वो पूछे किसने सिखाया तो मेरा नाम मत बता देना, कहीं हमारे घर में झगड़ा कराए तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया बिल्कुल आपका नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा प्रभु एक कृपा और कर दो, उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन अब कृपा करके जल्दी होली बुला दो, होली जल्दी आ जाए। भगवान ने कहा बावला हो गया है क्या? ये थोड़ा कि होली जब मर्जी तब आ जाती है। अरे होली अपने समय पे आती है, थोड़ा इंतजार कर। लक्ष्मण जी महाराज माला लेकर बैठ गए, होली आए होली आए होली आए। अच्छा इंतजार की रात बहुत बड़ी हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इंतजार की रात समाप्त हुई, होली का त्योहार आ गया। अयोध्या में बड़े बड़े रंग के कुंड खोले गए और अयोध्या के सड़कों पर होली का हुड़दंग प्रारंभ हो गया, सब होली खेलने लगे। आप सब भी होली खेलेंगे क्या? खेले तो हम खिलवाए दें, फिर आगे बढ़े। बाद में कहोगी महाराज ने होली तो खिलवाए। चले होली के ओर? कितने लोग हैं होली के पक्ष में? जब सारे हैं तो कितने बाल्टी रंग मंगवाया जाए? ठंडी है, 2-4 बाल्टी में काम चल जाए। 2-4 बाल्टी में लोटे से भर भर के आप सबके ऊपर डलवाए देते हैं, ठीक रहेगा? राधे राधे मेरे भाई बहन। प्रभु के साथ हम सब भाव की होली खेलेंगे, रंग की नहीं भाव की।
तो आइए हम सब भी होली में शामिल हो जाते हैं। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में, अब ऐसे ही मेहरबानी बनाए भी रखना। हाँ अच्छा, ताली बजाओगे तो ठंड भी थोड़ा कम लगेगी, वैसे रिकॉर्ड तोड़ ठंड चल रही है इस समय। हाँ लेकिन आप सबकी श्रद्धा को नमन है, प्रणाम है मेरा व्यासपीठ से कि इस ठिठुरती सर्दी में भी बड़े उत्साह के साथ आप बैठे होते हैं। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होली 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 बड़े जोड़ी 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 रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, अपने अपने घर से निकले, हरि बोल, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले। कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होली 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 बड़े जोड़ी रे रसिया, होली 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 बड़े जोड़ी रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। भारी भारी रंग अंग पर मारत, भारी भारी रंग अंग पर मारत, भारी भारी रंग अंग पर मारत, भारी भारी रंग अंग पर मारत। भीग गई सब गोरी रे रसिया, भीग गई सब गोरी रे रसिया, भीग गई सब गोरी रे रसिया, भीग गई सब गोरी रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा। जन रघुनाथ होली रे रसिया, जन रघुनाथ होली रे रसिया, जन रघुनाथ होली रे रसिया,
विद्या भवन में, विद्या भवन में, कई महल में, कनक भवन में, इंदिरा भवन में, लक्ष्मण किला पे, लक्ष्मण किला पे, गली गली में, 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 पुण्य पुण्य में, मंदिर मंदिर, मंदिर मंदिर, गली गली में, गली गली में, हो रही है, हो रही है, हो रही है। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। कसम से मेरे सर मार पड़ेगी, कसम से मेरे सर मार पड़ेगी, कसम से मेरे सर मार पड़ेगी, कसम से मेरे सर मार पड़ेगी। आए जाए सब रस भंग रसिया होली, आए जाए सब रस भंग रसिया होली। के खायो, लाज शरम लाला बेच के खायो, लाज शरम लाला बेच के खायो, लाज शरम लाला बेच के खायो। मैं तो आ गई तेरे संग रसिया होली, मैं तो आ गई तेरे संग रसिया होली। मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होली, मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होली। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। मैंने नाला ना पहचानी, मैंने नाला ना पहचानी। ले चल मुझे ले चल
ले चले अपने संग रसिया होली में, मुझे ले चले अपने संग रसिया होली में, होली में मारे जोली में, होली में मारे जोली में, मुझे ले चले अपने संग रसिया होली में, मुझे ले चले अपने संग रसिया होली में। मेरे भाई बहन, तो भगवान ने हंसकर और अब केवट से बोल, हाँ क्षमा करें, होली खत्म हो गई, सायंकाल हो गया। दशरथ जी ने सीता जी से कहा कि बेटी आप भेंट उपहार अपने देवरों को दो। सीता जी भेंट उपहार लेकर के बैठ गई। सबसे पहले भरत जी गए और भरत जी की मांग तो प्रसिद्ध है, जन्म जन्म रति राम पदी है वरदान नाम। भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, यो मस्तु कह दिया। भरत जी चले। शत्रुघ्न जी आए। शत्रुघ्न जी ने कहा मां संत चरण की सेवा मिलती रहे, यो मस्तु कहा। शत्रुघ्न जी गए। अब लक्ष्मण जी आए। भगवान दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि होली का असली आनंद तो अब आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा धीरे से मां मुझे भगवान के दोनों चरणों की सेवा चाहिए। कह दिया कि दे दिया, क्योंकि देना था, वचनबद्ध थी। लेकिन विचार किया कि जब पति चरण की सेवा ही मुझसे छूट गई तो बचा क्या मेरे पास। पतिव्रता नारी के जीवन से पति सेवा गई तो क्या बचा। तो एकदम चक्रा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो शोर मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। वैद्य चिकित्सक सब बुलाए जाने लगे, नाड़ी नब्ज देखा जाने लगा, क्या रोग है क्या रोग है। लेकिन अब कोई रोग हो तो पकड़ में आए ना। प्रेम की मारी वन वन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवलिया होए। ये तो प्रेम का रोग है, ये कहाँ वैद्य के चिकित्सकों के पकड़ में आए। लक्ष्मण जी को लोग डांटने लगे, क्या बोला क्या बोला क्या मांगा। लक्ष्मण जी भागे भागे भगवान के पास गए, बोले महाराज माँ तो बेहोश हो गई। भगवान ने कहा जब तू ऐसी मांग करेगा तो बेहोश नहीं होगी। बोले हद है महाराज, आप ही सिखाते हो आप ही डांटते हो। अच्छा आप ये जल्दी बताओ कि क्या करें। भगवान ने कहा करना क्या है, जा करके धीरे से बोल दे कि भाई हमारा आपका झगड़ा ठीक नहीं, एक एक चरण बांट लेते हैं। तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, बोले माँ हमारा आपका झगड़ा ठीक नहीं है, ऐसा करो एक एक चरण बांट लेते हैं।
सीता जी ने सोचा कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता, जो बुद्धिमान होता है सब जाता हुआ देखता है तो आधे में संतोष कर लेता है। सीता जी ने सोचा दोनों दे दिया था, कम से कम एक देने को राजी तो हो रहा है। सीता जी ने कहा हाँ भैया ये ठीक रहेगा, बायां मेरा दायां तेरा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आज से दाएं चरण की सेवा मैं करूंगा और बाएं चरण की सेवा आप करना। सीता जी ने कहा ठीक। आज वही बात पुरानी राम जी को याद आई गंगा घाट पर, और दोनों की तरफ देखकर भगवान हंसने लगे कि तुम देवर भाभी एक एक पांव को लेकर झगड़ा करते थे वहां, और यहाँ केवट तुम्हारे सामने दोनों पांव मांग रहा है, ना तुम लोगों की चल रही ना हमारी चल रही है, बताओ धुलवाऊं क्या ना धुलवाऊं। ये कहकर अब केवट की ओर देखा, भगवान